नमस्कार दर्शकों, मैं लीपेंग रिमो आज आपका WSK न्यूज़ चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज हम टेनिस कोर्ट IG पार्क के सामने यह कारण यह है कि ऑल अरुणाचल प्रदेश अनएम्प्लॉयड सिविल इंजीनियर एसोसिएशन ने अपना मांग रखते हुए पीसफुल रैली करने का फैसला किया था, जो टेनिस कोर्ट पे ख़त्म हुआ था। तो आइए जानते हैं इसका रीज़न, जो डिटेल्स है कि क्या मांग है उनका। नहीं चलेगा। मेन पॉइंट जो फर्स्ट पॉइंट जो है, जितना भी जो ऑफिस सेटिंग है इंजीनियरिंग विंग्स रिगार्डिंग ऑल द डिपार्टमेंट्स, उसको इमीडिएट मतलब कैंसिल करना है, हटाना है। उसके बाद सेकेंड जो है, हम लोग का जो ए पोस्ट जो अभी जो आ रहा है उसको इंक्रीज़ करना है। वेरास हम लोग को ओनली 18 पोस्ट जो अभी जो APSC जो एग्ज़ाम दिया है उसमें 18 पोस्ट सिर्फ दिया है। तो उसमें मोर देन 4000 समथिंग पार्टिसिपेंट्स हैं। तो एक पोस्ट को हम लोग को 238 करके फाइट करना पड़ता है। तो उसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो बढ़ेगा। तो उसका हिसाब से हम लोग मानना है कि उसको 8 पोस्ट को बढ़ाना है। तो ये सेकंड पॉइंट है। ये दोनों को हम लोग मेन फोकस रखता हूँ अभी। तो बाकी जो डिमांड है उसको भी हम लोग इम्प्लीमेंट करते रहेंगे फ्यूचर में। लेकिन ये दोनों पॉइंट को हम लोग आज जो स्ट्रेटेजी जो लाया है, जितना भी जो स्टूडेंट जो आया है उसको हम लोग मांगने के लिए जो आया है आज। अभी एग्जैक्ट जो नंबर तो हम नहीं दे पाएगा, लेकिन मोर देन 8000 प्लस टू और दी है यहाँ स्टेट में है, जो रजिस्टर तो है। तो अभी अनरजिस्टर्ड वाला भी बोर्ड है। देखो हमारा यहाँ में पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि सिर्फ जो इंजीनियर और डॉक्टर बना है, कोई नहीं सोचते कि हम लोग को अलग जॉब में जाओ या अलग बिजनेस करो। लेकिन हमारा पेरेंट्स जो सोचते हैं कि बच्चा को इंजीनियरिंग में पढ़ाना है, लेकिन वेरस यहाँ आने से फिर इंजीनियरिंग जॉब जो नहीं मिल पाता है तो बहुत टफ हो जाता है। तो वेरस हमारा स्टेट में भी इंडस्ट्रियल भी नहीं है, और जहाँ कंपनी है, जहाँ में हम लोग प्राइवेट सेक्टर में भी एम्प्लॉय हो जाओ, इससे भी नहीं होके अभी गवर्नमेंट जॉब में ही डिपेंड होता है यहाँ का जो है। आफ्टर दिस रैली तो हम लोग अप्रोच करेगा, जितना भी अभी भी हम लोग मीडिया के थ्रू से हम लोग अप्रोच करते हैं कि हमारा CM साहब जो है यूथ का आइकॉन है, यूथ एक खुद भी यूथ है, हम लोग को सुनना चाहिए। लेकिन भी अगर उसका बाद भी अगर नहीं होता है तो हम लोग आप लोगों को बताएगा वो क्या स्टेप लेगा, क्या स्टेप नहीं लेगा ना। फ्यूचर में हम लोग बता देगा क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी उसका ये अभी हम आपसे प्रेसिडेंट को आपका आओ हवा बागान को भी हम मिला है उसका नेतृत्व से, तो उसमें भी हम अप्रोच करता है। तो जितना भी अंशु जो है उसको भी हम लोग बोला है, मिला है। लेकिन उन लोग को जो कहना है कि अफसू जो एक एक्चुअल जो ये अफसू का स्टैंड होना चाहिए, ये जो स्टूडेंट का प्रॉब्लम है अफसू तो आना चाहिए। कल को भी जितना भी जो कैंडिडेट जो अफसू जो आ रहा है उसको भी हम मिला है, उसको भी हम क्लियरली बोला है कि कल को जो भी जीतो, लेकिन ये इशू को प्रभाव लेकर जाना है, क्योंकि ये अनएम्प्लॉयड के बारे में, अब यूथ के बारे में बोल रहा है। तो अफसू तो यूथ, अफसू स्टैंड फॉर द यूथ एंड ही दे हैव टू फाइट फॉर अस, हम लोग मानता है। लेकिन रियलिटी ऐसे ये स्टेट में ऐसे होता है कि अंशु जो जीतने के बाद फिर अपना एक मतलब चला जाता है, फिर अफसू भी अपना एक मोटा में चला जाता है। लेकिन हमारा इंजीनियरिंग विंग्स में हम लोग आज इसे उतरना पड़ता है कि क्योंकि यहाँ में कोई यूनियन नहीं है, तो इसलिए ये इशू जो बहुत सालों से पेंडिंग होकर बैठा है। कोई भी मतलब हम लोग भी आज इंजीनियर पढ़ के कहाँ में पढ़ के आके हम लोग भी यूनियन में हम लोग तो ये नहीं करता है, हम लोग भी यूनियन को मतलब ये नहीं करता है, इंटरेस्ट ही नहीं है सब लोग ना। लेकिन भी ऐसे हम लोग को अभी उतरना पड़ता है कि हम लोग खुद ही मतलब पोस्ट को खुद फाइट करना पड़ता है, खुद निकालना पड़ता है। इसे इस पकना है देयर हैज़ टू बी द वैकेंसी। तो हम लोग अच्छा से छानबीन किया है। तो द जेई हैज़ बीन गिवन द ऑफिसर। जेई लोग को क्या किया है कि वो लोग को ऑफिसर देकर ए का इंचार्ज में देकर रखा हुआ है। ऐसे होने के कारण से क्या हो रहा है कि ना ए में वैकेंसी हो रहा है, ना जेई में वैकेंसी हो रहा है। ऐसे होने के कारण से मीन्स हम लोग को मीन्स अनएम्प्लॉयड तो हर साल भरते जा रहे हैं ना। मीन्स लाइक ये साल इन दिस एडवर्टाइजमेंट ओनली 18 पोस्ट एंड we can imagine that 4,332 candidates only for 18 posts, and from that one is for handicap, 3 is for unreserved, and remaining is for the ST. That means we ST have only 13 posts to compete time. अभी हम लोग को मतलब वेरियस डिपार्टमेंट से RWD, PWD वेरियस डिपार्टमेंट से हम लोग को पता चला है कि वो लोग तो DPC कंडक्ट किया ही नहीं अभी तक। DPC कंडक्ट नहीं करने के कारण से क्या हो रहा है कि एक जेई को ए का इंचार्ज में देकर रखा हुआ है। ऐसे होने के कारण से DPC टाइमली कंडक्ट नहीं करने के कारण से पूरा बैकलॉग होकर बैठा हुआ है। सो इट इज़
और हम्बल अपील टू द स्टेट गवर्नमेंट, आप लोग हम अनएम्प्लॉयड यूथ लोग को, अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स लोग को मजबूर नहीं करना है ना। स्पेशली वी डोंट वांट टू कम इन दिस रोड, हम लोग रास्ता में उतरने का हम लोग का मकसद नहीं था, बट सिचुएशन हम लोग को मजबूर किया ना। हो गए तो उसको क्या करते हैं कि जो जेईस होते हैं उस डिपार्टमेंट में ऑफिशिएटिंग का बोर्ड, तो उस जेईस वाले क्या करते हैं कि उस पोस्ट को टेम्पोरेली वो लोग टेम्पोररीली हैंडल करते हैं ताकि सिस्टम में कोई एफिशिएंसी कम ना हो, ठीक है। तो बस वो एक इमरजेंसी कॉल है, ठीक है, ऑफिशिएटिंग इज़ इमरजेंसी कॉल, वो कुछ समय के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि अरुणाचल में क्या हो रहा है प्रेजेंटली कि टेम्पोररी करने वाले रेगुलर बन जाते हैं, ठीक है, और एक दो नहीं है भाई, लाइक ऑलमोस्ट अगर हमारे भी एसोसिएशन का मिला है, मतलब हमारा विंग का इलेक्ट्रोमैकेनिकल विंग का अगर लगा है पूरे डिपार्टमेंट में अरुणाचल में, पावर, हाइड्रो पावर और उनके सिविल का जो भी RWD PWD जो भी है, तो आई गेस वो मोर देन 500 होगा।